नमस्कार। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि मेरा जो चैनल है, इस चैनल पर मैं अलग अलग सब्जेक्ट का कंटेंट लेकर आने की कोशिश करता हूँ। मेजरली पॉलिटिक्स की बात इसलिए होती है क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में मुझे बहुत कंसर्न है, इसलिए। उसके बाद किसी और चीज़ के लिए मुझे कंसर्न है, तो दैट इज़ रेडियो। रेडियो शुड बी जिंदाबाद। रेडियो ज़िंदा रहना चाहिए। और आज रेडियो जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रेडियो के ऊपर एक सीरीज़ करते हैं। अलग अलग गेस्ट होंगे रेडियो इंडस्ट्री से, उनसे मैं बात करूंगा। रेडियो का फ्यूचर जानने की कोशिश करेंगे। ये रेडियो के प्रॉब्लम्स क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब स्टडी करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ कौन है, आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जितना भी आप कर सकते हैं मेरे लिए प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। नमस्कार, फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मैं अक्षय फिर एक बार आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं और इस बार सच में बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है। वही रटा पिटा जो सब्जेक्ट होता है पॉलिटिक्स और ये वो, उसके आज मैं बात नहीं करने वाला हूँ, थोड़ी हट के बात करने वाला हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मैं एक रेडियो का बंदा हूँ एंड रेडियो मेरे लिए पैशन है, मेरा कंसर्न है। तो रेडियो के बारे में डिस्कस करने के लिए स्पेशल गेस्ट मिस्टर अमोल देवड़े जी आज मेरे साथ हैं। वैसे अमोल सर जो है वो कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिलहाल वो औरंगाबाद में रेड एफएम के साथ काम कर रहे हैं। सो सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ आज के मेरे पॉडकास्ट। सर नमस्ते, और आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत दिल से स्वागत। नमस्ते नमस्ते अक्षय, और आपने ये जो नई पहल चालू की है तो उसके लिए पहले तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इसके लिए बहुत सारे विशेष भी देता हूँ मैं आपको। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है। तो बेसिकली मैं भी जानता हूँ कि मेरी उड़ान कितनी है, लेकिन क्या करे, देखिए मेरे बस में जितना है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, बहुत दिल से आपको थैंक्स इसलिए कहना है क्योंकि आपने हाँ कहा डिस्कशन के लिए। वरना बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी अड़चने होती है बात करने में, तो बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यस यस यस, इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑनर फॉर मी एज वेल कि आपने मुझे बता दिया। ये अच्छा है क्योंकि रेडियो के बारे में बोलना और वो भी फ्यूचर, क्योंकि हमने रेडियो शुरुआत दी थी और अभी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दो फेज में तो काम किया है और अभी वो फ्यूचर के बारे में भी हम जानते हैं। तो लेट्स सी जी, तो वही से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आपने कमर्शियल रेडियो को बचपन में देखा है, जब वो झूला झूल रहा था कमर्शियल रेडियो, तब आपकी जर्नी कहीं ना कहीं रेडियो के साथ स्टार्ट हो चुकी थी। और अभी रेडियो की उम्र जो है मेरे हिसाब से 15 या 20 साल रही होगी भारत में कमर्शियल रेडियो की उम्र, और अभी रेडियो थक चुका है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इस जर्नी के बारे में आप कैसे ब्रीफ करेंगे सर मुझे? अगर शुरुआती दौर रेडियो का मैं अगर उसके बारे में बोलना चाहूंगा तो आपको याद होगा अच्छे से कि हम बचपन में मूवी देखने के लिए जैसे थिएटर में जाते थे, जितनी सारी इसके बारे में अपने पास हम थिएटर में जाते वक्त हमारे पास बहुत सारी रोमांचक चीजें होती थी कि ये हीरो कैसे मारेगा, क्या करेगा, फिर ये मूवी में सीन ऐसा होगा, कौन सी हीरोइन एक्ट्रेस किस सॉन्ग पे मतलब परफॉर्म करने वाली है। बहुत सारी चीजें हम सपने लेके जाते थे थिएटर में। लेकिन वो अभी जो रोमांच है वो निकल गया है, क्योंकि अभी मूवी हर क्लिक पर मिल रही है, इजीली आसान तरीके से मिल रही है। हमारे पास उस वक्त सिंगल थिएटर्स हुआ करते थे और उस थिएटर्स में जाने के लिए प्रिपरेशन लगभग 8-10 दिन पहले चलती थी। एग्जैक्टली। इसमें हम यहाँ पर टिकट बुकिंग वगैरह सब सारी चीजें करके मम्मी पापा से परमिशन निकाल के हम जाते थे। वो एक अलग रुतबा था, सारी चीजें थी तब। उस वक्त डिजिटल वगैरह कुछ भी नहीं था। राइट। तो सेम थिंग विद द लाइक रेडियो का सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में बहुत गिने रेडियो स्टेशन मेट्रोज में आए थे 2002 में, और उसके बाद 2007-8 का ये जो ईयर था, ये सेकंड फेज ऑफ रेडियो लेके आया। और ये रेडियो लाने के बाद बहुत सारे लोगों के जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो सपने साकार भी हुए। लेकिन ये रेडियो कमर्शियल रेडियो आने के बाद मार्केट में
क्या हलचलें हुई, किस प्रकार से मार्केट में बूम आया, तो ये समझ में आया एग्जैक्टली आफ्टर 2 years। बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट में रिस्पॉन्स आया। उस वक्त रेड एफएम नेटवर्क था, उसने चैनल्स पे लॉन्च किए थे। उसके बाद बिग एफएम आया था, रेडियो सिटी आया था, रेडियो मिर्ची ने अपने इनिशिएटिव दिए थे। एक्चुअली रेडियो मिर्ची इज द बेस ऑफ द लाइक टाइम्स एफएम का बाद में रेडियो मिर्ची हुआ। बिल्कुल। तो दे आर लाइक पायोनियर। तो रेडियो 1 था, रेडियो इंडिगो था, एन नंबर्स ऑफ रेडियो स्टेशन वहाँ पर लॉन्च हुए थे 2008 के आसपास। तो इसके बाद प्रोग्रामिंग में जो चीजें थी, जैसे कि आकाशवाणी पे हम सुनते थे कि बिना का गीतमाला, है ना? राइट। तो ऐसे एफएम पे क्या चीज है, तो एफएम पे एक रेडियो जॉकी हुआ करता था और वो चीजें बताता, बयां करता था, पूरे हिंदी ट्रैक होते थे। तो लोगों में भी एक क्योंकि अरे बाप रे अच्छे अच्छे गाने सुनने मिल रहे हैं। उस वक्त इतना ज्यादा इंटरनेट पे क्रेज भी नहीं था, लेकिन एक रेडियो जॉकी को काफी अच्छा क्रेज था, क्योंकि जो रेडियो जॉकी हम पुणे मुंबई जैसी मेट्रोज में सुनते थे वो अभी लोकली सुनने लगे। जैसे कि कोल्हापुर जैसी सिटी हो, सोलापुर जैसी सिटी हो, उसके बाद जबलपुर हो, रायपुर हो, उसके बाद जयपुर हो, ऐसे टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी वो कॉन्सेप्ट आने के बाद लोगों में भी एक रोमांच आया। लोग भी अपना विज्ञापन रेडियो के ऊपर देने लगे, अच्छा खासा बिजनेस होने लगा। ये सारी चीजें अच्छे से चलती रही। लेकिन जैसे ये जो डिकेड था 2008 to 2000 नियर अबाउट 15-16, राइट। तो ये जो 10 ईयर का जो डिकेड था वो रेडियो रिवॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था लाइफ में, क्योंकि रेडियो से ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसमें कार आता है, तो कार में रेडियो तो बजना ही चाहिए, वहाँ पे तो कंपल्सरी ही है। तो इस हिसाब से तो कार में रेडियो सुनने वाले मैक्सिमम 80% लोग रहते हैं वो जो कार से सुनते हैं। आज भी आप अगर पुणे मुंबई जैसे सिटी में जाओ, कोई भी कार बुक करो तो उसमें तो ये आप कोई ना कोई स्टेशन आपको ट्यून दिखेगा, वो चीज थी। अभी उस वक्त का जमाना ये था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है उस वक्त लोग लेटर लिखते थे कि आपके रेडियो ने यहाँ पर स्थान लिया है, बहुत अच्छे आप प्रेजेंट कर रहे हो। आरजे मुझे भी आज भी याद है कि आरजे रसिका, आरजे महेश्वरी, आरजे रत्ना, आरजे सुनील पाटिल, तो इनके जो इनके लिए बहुत सारा प्यार भेजते थे लोग वगैरह उस वक्त का। कोल्हापुर में जब मैं था तो लेटर की मतलब भरमार होती थी, लोग बहुत अच्छे से सुनते थे, दीवाने होते थे। उसके बाद मैं उस वक्त ओबी जॉक के रूप में मैं ज्वाइन किया था उस वक्त। तो मैं बाहर जाके लोगों से मिलता था, मेरे साथ में गान आती थी, तो पीपल लाइक लोग मुझे पूछते थे कि इसका एंटीना किधर है, कहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है। अरे विक्रम बोला तो तुरंत रेडियो से आ रहा है, क्या बात है। और एक अच्छी बात बताऊं कि हमें पगार कुछ भी नहीं थी, लेकिन लोगों का जो प्यार था वो सॉलिड था, भयानक था। लेकिन इसके लिए मतलब हम अपना पैशन कैरी कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हो कि मीडिया में स्ट्रगल का पीरियड ही था वो तो मेरा भी, लेकिन सीखना ऑन ग्राउंड में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने सराहा वो जो मेहनत की, उसकी वजह से आगे बढ़ने में मजा आया। देन एक्चुअली आई गॉट अपॉर्चुनिटी विद अनदर रेडियो स्टेशन एज वेल। वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे जाके एक अलग रोल में जाके काम किया, एक राइटर के तौर पर, एक प्रोड्यूसर के तौर पर, आइडिएशन बहुत सारे किए। तो जहाँ जहाँ पर सिटी में घुमा मैं, वहाँ पर आइडिएशन थ्रू रेडियो कैसे बदल रहा है उसके साथ मैं भी बदला। और ये जो डिकेड है पूरा, इस डिकेड के साथ मैं रेडियो के साथ ही था। उसमें जो चेंजेस आ रहे थे, आने वाले थे, या फिर जो भी प्लान किए थे, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से जैसे कि कोल्हापुर में जो सिस्टम यूज कर रहे थे वो अलग कंपनी थी, और जैसे कि मैं कॉर्पोरेट लेवल पे आरसीएस नाम का एक सिस्टम होता है, वहाँ पर वो हम यूज करते थे। राइट, रेडियो कंप्यूटिंग सिस्टम। एग्जैक्टली। तो ये जो डिफरेंस था, तो ये आरसीएस का आउटपुट कैसे था, फिर लोकलाइज चैनल स्पीकर थे, ये फर्क हमेशा ही रहा है ऑपरेशन में। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई वैसे मैं सारी चीजें सीखता गया। अब होता कैसा गया कि कॉर्पोरेट कल्चर, जैसे कि मैंने बताया ये नेटवर्क्स में जो कॉर्पोरेट कल्चर बाकी सारे नेटवर्क्स में था, लेकिन कुछ चैनल तो इसमें सेकंड फेज में लोकल ही थे। लाइक मैंने कोल्हापुर के कुछ स्टेशन थे वो लोकल ही है, आज तक भी वो लोकल ही है, लेकिन वो लोकल फ्लेवर के साथ जा रहे हैं। और वो कॉर्पोरेट फ्लेवर जो रहता है वो अलग रहता है।
जी वो एक स्ट्रेटेजी रहती है, बिल्ड होती है, वो पूरे नेशनल के स्टेशन के लिए वो अप्लाई करनी पड़ती है, उसके हिसाब से वो रेडियो चलता है। लेकिन अभी आपने बोला कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या बदलाव हुआ है। डेफिनेटली बदलाव बहुत आ गए, क्योंकि कोविड एक माइलस्टोन था अपने पूरे भारतवासियों के लिए। बिल्कुल। वैसे ही सभी इंडस्ट्रीज के लिए ये कोविड का इम्पैक्ट हुआ, और रेडियो के ऊपर भी इसका असर हो गया। हाँ, डेफिनेटली हर एक मीडिया अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए झगड़ता रहता है, वो सारी चीजें हमेशा होती रहती है। कोविड के बाद रेडियो के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये आया कि अभी डिजिटल मीडिया छाने लगा कोविड के बाद। ड्यूरिंग दिस कोविड डिजिटल मीडिया वर्क, so people are actually focusing on right now to work with digital platform. तो अभी सिर्फ रेडियो अगर आप काउंट करने जाएंगे कि खाली रेडियो वर्क करता है, बिल्कुल नहीं करेगा। अब रेडियो वर्क कर रहा है लेकिन डिजिटल के साथ। तो मैं कुछ एग्जांपल जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि आरजे प्रवीण का मुर्गा, ये फेमस है, टॉप 10 आरजे में आरजे प्रवीण आता है। बिल्कुल। तो उसके कारण रेड के ऊपर आते लोग, उसके एक मुर्गे के कारण, क्योंकि वो फेमस है, उसके चैनल्स है, एक तरह से वो ब्रांड एम्बेसडर बन गया। हाँ, तो उसके कारण एडवर्टाइजर बोलता है कि यार वो प्रवीण वाला चैनल है ना, वहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं, यार वो मनीष कला वाला चैनल है ना, वहाँ पे करते हैं, यार वो नावेद वाला मुर्गा वाला है ना, वो वहीं पे करेंगे अपन, या फिर वो जीतू राज कितना अच्छा बोलता है यार, उसी रेडियो पे हम दे देंगे। ये एक परसेप्शन बन चुका है। तो ये चीज पहले से भी हुई है, लेकिन डिजिटल मीडिया के कारण अब रेडियो दिखने लगा। रेडियो पहले सुनाई देता था, लेकिन डिजिटल मीडिया के कारण रेडियो अभी दिखने लगा, तो ये रेडियो दिखते वक्त इसमें जो पोटेंशियल्स, इसके जो अलग अलग सबरूट थे इसके, वो कौन से थे? एक तो मार्केटिंग, एक तो सेल्स है, और अभी ये एडिशंस में डिजिटल आ गया है। तो जब भी क्लाइंट इंटरेक्ट होते रेडियो से, तो बोलते हैं कि आप हमें रेडियो के ऐड छोड़ के कुछ दीजिए, क्योंकि वो दे आर लुकिंग फॉर न्यू मीडिया। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये पिछले 3-4 सालों में जो रेडियो जॉकीज है, वो अपने परफॉर्मेंस के साथ अपना डिजिटल हैंडल भी ग्रो कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा, आरजे करिश्मा, ये है इंदौर की रेडियो जॉकी। तो इसने शुरुआत किया था रेड एफएम से, और ड्यूरिंग द कोविड उसने 1-2 रील्स डाली, बहुत साल भी नहीं हुए, 2-3 साल की रहने का ही है, और उसको अच्छे व्यूज आने लगे। तो शी स्टार्टेड माँ बहू बेटी की घर की कहानी ऑन इंस्टाग्राम। आज वो 6 मिलियन उसके फॉलोअर्स है, दूसरी चीज यूट्यूब चैनल से भी है, और वो जो कमा रही है, उसकी जो कमाई है ना, वो कोई भी रेडियो में नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल कमाई कर रही है। ये हुआ कैसे? एक फेज था वो रेड एफएम का या फिर किसी चैनल का, तो वो उसको प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन उसने अपने खुद के बलबूते पर अपना खुद का हैंडल डेवलप किया, और वो बाहर निकल गई। आज वो इंडिविजुअल करके सभी जो भी अवार्ड्स होते हैं, जी सिने अवार्ड, स्टार सिने, वहाँ पर वो जाती है, के साथ वो रहती है। मतलब एक रेडियो से एक टैलेंट निकला है। ऐसे कई सारे टैलेंट रेडियो में भी। आयुष्मान खुराना आप जानते हो, बिग एफएम के साथ उन्होंने काम किया है, बिल्कुल किया था। तो उसके बाद मराठी में अगर आप जानना चाहोगे तो अभिजीत खानकेकर मराठी का एक एक्टर है वो। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे टैलेंट भी रेडियो ने बाहर निकाले हैं। इसमें सर बात ये आती है कि जैसे आपने मुझे बताया कि रेडियो का वो जो चार्म था, मेरा भी इमेजिनेशन था कि रेडियो जॉकी मतलब बहुत बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं और उनको ऐसे घर को कार जाती होगी पिकअप करने के लिए, और उनको बहुत बड़ी सैलरी होती होगी और बहुत सिक्योरिटी होती होगी उनको। ये मेरा एक मतलब ट्विस्ट लाइफ में मैं इस तरह से रेडियो जॉकीज को इमेजिन करता था। और कोई मराठी पिक्चर में देख रहा था, पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें स्वप्निल जोशी जो है वो एक कमर्शियल रेडियो में काम कर रहा होता है और उसका बिजनेस कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता उस महीने का, तो उसे उसका कोलिग बताता है कि अगर तू नेक्स्ट मंथ में ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा तो तेरे को आरजे बना दिया जाएगा। एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। मुझे लगता था कि आरजे वाज एवरीथिंग, एंड ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। देन धीरे धीरे मैं रेडियो को जानने की कोशिश करने लगा, रेडियो के करीब जाने की कोशिश करने लगा, एंड मुझे पता चला कि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस डज मैटर, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस कश्मकश में
मेरे दिमाग में सवाल ये आ गया कि जैसे आपने बताया रेडियो दिखने लगा, अब यहाँ पर एक किस्सा मेरे सीनियर मुझे बताया करते थे, मिस्टर अनिल कपूर जी। ये एक्टर अनिल कपूर नहीं है, ये हमारे नेशनल प्रोग्रामिंग हेड थे जब मैं रेडियो धमाल के लिए काम करता था। तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि एक स्पेशल प्रोग्राम आता था फौजियों के लिए आकाशवाणी पर, जहां पर जो फौजियों के रिलेटिव्स है ना, वो खत लिखते थे और वो संदेश जो है वो पढ़ के, जो अनाउंसर हुआ करते थे वो पढ़ के फौजियों तक पहुंचाते थे। वो ऑन एयर जाता था और वो शो बहुत जबरदस्त पॉपुलर हुआ फौजियों में। और फौजी जो है वो डिमांड करने लगे कि ये कौन एंकर है, ये कौन अनाउंसर है, और इनको हमें देखना है, इनका फोटो हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर जब आ गया तो उन्होंने उसका फेस रिवील कर दिया अनाउंसर का। एंड उसके बाद जो उस शो का एक चार्म था वो धीरे धीरे कम होने लगा। आई मीन टू से, जब हम किसी जॉक को सुनते हैं तो अपने दिमाग में खुद की एक आइडिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी आरजे रसिका को सुनता था बचपन में, मुझे लगता था वो विद्या बालन जैसी होगी, वो विद्या बालन जैसी दिखती होगी। या फिर जब मैं आरजे प्राजक्ता को सुनता था फ्रॉम रेडियो मिर्ची, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो डेफिनेटली ना अमृता खानविलकर जैसे होगी, डेफिनेटली। तो आवाज का एक कैरेक्टर दिमाग में बनता था। तो जब रेडियो दिखने लगा तो मैं इस तरह से ड्रीम करता था कि मुझे अगर फ्यूचर में मौका मिलता है तो मैं रेडियो को इस तरह से डिजाइन करूंगा कि रेडियो जॉकी जो है उसका फेस कभी रिवील नहीं होगा, वो कभी एक्सपोज नहीं होंगे, लेकिन सोशल मीडिया के लिए या फिर डिजिटल के लिए वीडियो जॉकीज रहेंगे, वो वहां पर एंटरटेन करेंगे। लेकिन ये कहीं पर भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अब मेरे जैसे छोटे इंसान को अगर ये आइडिया क्लिक हुआ है, डेफिनेटली कारपोरेट में भी हुआ होगा, लेकिन कुछ मजबूरियां रही होंगी, वो मजबूरियां मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, ये चीज भी है एक्चुअली। कभी कभी ये जो लाइक फिक्शन की दुनिया होती है ना, कभी कभी हमें अच्छी लगती है, राइट। क्योंकि फिक्शनल चीजें जब हम संभालते हैं कि भाई रेडियो पहले क्या था, फिक्शन ही था ना, मतलब जो भी जॉक बोलता था वो लोग सुनते थे और दे आर लाइक कि एज्यूमिंग कि ये जॉक ऐसा दिखता होगा वैसा दिखता होगा। लेकिन अब टीवी क्या है, टीवी के ऊपर तो कैरेक्टर दिखने के बाद वो अच्छे क्लोज लगते हैं ना, तो वैसे ही रेडियो पर भी वो इम्पोर्टेंस आ गया। फिर लुक्स में मैटर करने लगी सारी चीजें, मतलब लुक्स अच्छे चाहिए, फिर फॉलोअर्स अच्छे चाहिए, तभी हम लेंगे। ये सारी चीजें अभी बिल्टअप होके बाहर निकल आ रही है कि यार अभी आपको डिजिटल बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले के जमाने में ये था कि आपके वॉइस में दम होनी चाहिए थी, लेकिन अभी का क्राइटेरिया ये है, अगर आपके पास में अगर आप समझो कि 1-2 लाख फॉलोअर्स है और आपके कंपटीशन में दूसरा एक आध बंदा या बंदी हो, उसकी आवाज बहुत मीठी है और उसके फॉलोअर्स 10,000 या 500 है या फिर 2,000 या 10,000 है, तो उसको रिजेक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि आवाज तो यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी पे आ गया, लेकिन डिजिटल उसका अच्छा है तो हम ग्रो कर सकते हैं, कंपनी ग्रो कर सकती है, उसका एक फायदा मिल सकता है। तो ये इंटेंशन अभी बढ़ने लगा है, इसीलिए क्योंकि अभी डिजिटल ग्रो हो रहा है, लोगों के हाथ में सब मीडिया आ चुका है, दे आर लाइक एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, वो कमेंट कर रहे हैं, बोलते हैं, तो सारी चीजें मतलब इजीली, लाइक फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स इजीली अवेलेबल हैं। लोगों को लगता है जब भी वो कभी कमेंट करना है वो वहाँ पे करेंगे, तो इसीलिए रेडियो भी वहाँ से मतलब रेडियो अपना एक आइडेंटिटी छोड़ के डिजिटल के साथ भी अभी जुड़ चुका है। और दिस इज लाइक अभी ये जरूरत है, ट्रेंडिंग है ये चीज, क्योंकि अगर ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो खत्म सारी चीजें हैं। इसीलिए तो अभी बहुत सारे स्टेशन भी अभी लाइक वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, वर्चुअल स्टेशन भी बन रहे हैं, वो चीज है। इसका रीजन एक है क्योंकि वो जान रहे हैं अभी कि अभी जो बिजनेस होने वाला है या फिर फ्यूचर जो भी है वो डिजिटल है अपना, इसीलिए डिजिटल के ऊपर मतलब वो निर्भर करके रेडियो का फ्यूचर है। बाकी रेडियो का फ्यूचर डिजिटली ही ठहराएगा, बाकी कोई नहीं ठहरा सकता। ऑलराइट, यहाँ पर एक फिर एक बार मैं क्या बोलते हैं ख्याली फलाव एक लेके आना चाहता हूँ। जब हम रेडियो स्टेशन को रन करने की बात करते हैं ना सर, तो सबसे बड़ा इशू होता है गाने। एंड गानों के लिए हम जो रॉयल्टी पे करते हैं कंपनी को, वो बहुत बड़ी होती है। अब जो है आपको कमर्शियल रेडियो के लिए मतलब एंटीना के थ्रू आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसके लिए गाने बजाने की आपको परमिशन होती है, लेकिन उन गानों को आप डिजिटली यूज नहीं कर सकते। मतलब
मुझे अगर रेड एफएम औरंगाबाद सुनना है ऑनलाइन लाइव तो वो मैं नहीं सुन पाऊंगा इंटरनेट के ऊपर। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है सर कि जो बहुत बड़े बड़े म्यूजिक के लेबल्स है जैसे कि सारेगामा है या फिर टी सीरीज है या फिर बहुत सारे हैं, तो ये लोग इंडिविजुअल सिटीज के लिए रेडियो स्टेशन क्यों नहीं खोल सकते जहां पर उनके खुद के गाने होंगे, उनका खुद का कंटेंट होगा सॉन्ग्स का, तो उनको कोई रॉयल्टी पे करने का कोई इशू नहीं है एंड वो बहुत बढ़िया तरीके से इंटरनेट के ऊपर रेडियो का रेवोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के ऊपर जिस तरह से रेडियो का रेवोल्यूशन होना चाहिए, रेडियो फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसकी क्या वजह हो सकती है? पहली चीज रॉयल्टी की, उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा ये, क्योंकि म्यूजिक ये जो है ना, म्यूजिक ही एक्चुअली ब्रेथ है रेडियो का, वो मेन है म्यूजिक। बिल्कुल, क्योंकि म्यूजिक अच्छा नहीं होगा तो लोग आपको सुनेंगे नहीं। तो अगर आपने मुझे पूछा कि कितने प्रतिशत लोग गानों के लिए रेडियो सुनते हैं, तो इसका आंसर मैं दे नहीं सकूंगा, क्योंकि इसका रीजन ये है कि अभी मीडिया इतना वास्ट हो चुका है तो दे कैन एक्चुअली एक्सेस लाइक मोबाइल से कहीं पर भी वो डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, ये चीजें है। लेकिन मैंने इसलिए मैंने चीजें बोला कि आपके पास जो कार है वहां पर ये जो मॉडल है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, क्योंकि एक सर्वे आया था हाल ही में, तो लगभग 80 to 90% जो अपना कंज्यूमर है वो कार से ट्रैवल करता है और वहां पर रेडियो सुनाई देता है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट एक एंड्रॉइड सिस्टम के साथ रेडियो आपको सुनाई देता है, और रेडियो का नेटवर्क जो है, जैसे कि सेकंड में इतने सारे रेडियोज आ गए, उसके साथ कम्युनिटी रेडियोज भी बन गए, तो बाय डिफॉल्ट आपको एक फ्रीक्वेंसी के बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। वहां पर आपको कुछ ना कुछ गाने सुनाई देंगे, आप चाहे रीजनल हो, नेशनल हो, कहीं पर भी ना आप जुड़ते ही रहेंगे, क्योंकि रेडियो एकमात्र ऐसा साधन है कि जो कि राइट्स हो, जो कि क्राइसिस हो, वहां पर आपको वो मदद कर सकता है बहुत अच्छे की तरीके से। दूसरा कोई मीडियम वहां से अच्छे से पहुंच नहीं सकता। लेकिन ये जो है ना, ये मीडियम एजुकेशन के लिए बहुत इम्पैक्टफुल है वो चीज, और बहुत सारे अधिकारियों से मेरी बातें होती रहती है हमेशा। देखिए क्यों उनका अप्रोच रहता है, क्योंकि वो यूथ सुनता है हमें, ऐसा वो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका बिलीफ है कि नहीं, वो सुनते हैं आपको हम, क्योंकि वो बोलते हैं ना टैगलाइंस के ऊपर वो आते हैं कि हाँ हमने ये सुना है, या फिर किसी आरजे का नाम लेंगे, वो किसी स्टेशन की धुन बताएंगे, तो इससे समझ में आता है रिकॉर्डिंग उसका वैल्यू कैसा है, क्या है, किस प्रकार से है। तो रॉयल्टी इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अच्छे सॉन्ग नहीं होंगे डेफिनेटली लोग नहीं सुनेंगे। और इसके लिए हर एक रेडियो स्टेशन के पॉलिसी के अनुसार, स्ट्रैटेजी के अनुसार वो गाने चुनते हैं। मतलब किसी रेडियो स्टेशन पर 90 से लेके 2000 तक के गाने आपको मिलेंगे, किसी रेडियो स्टेशन तक आपको 2000 से लेके 2020 तक मिलेंगे। तो ये अलग अलग पॉलिसीज है, उसके हिसाब से वो करते हैं। और इस पॉलिसीज में ये भी चीज है हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हर सॉन्ग के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। अब ये बात मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे मेरे ख्याल से 80 to 90% लोग ऐसे होंगे कि जिनको जो समझते हैं कि ये रेडियो वाले ऐसे गाने प्ले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको कुछ रॉयल्टी नॉलेज नहीं है, पैसे के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, ऐसा है। और कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि ये रेडियो स्टेशन है वो गवर्नमेंट के हैं और इनको गवर्नमेंट ही पगार देती है। राइट राइट। खैर सर, आपने बिजनेस की बात करी, अब मैं थोड़ा रेडियो की बात करना चाहता हूँ। मतलब रेडियो का जो कोर है, रेडियो का जो प्रोग्राम है, व्हाई अक्षय कुलकर्णी स्टैंड्स फॉर रेडियो, अगर मुझे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि रेडियो विल बी द नीड फॉर फ्यूचर। अब इसमें बहुत सारे लोग हमको इस तरह से अटैक करते हैं कि क्या क्या जरूरत है रेडियो की, गाने तो हम कहीं पर भी सुन सकते हैं। लेकिन सर, आपने ऑब्जर्व किया होगा, सिर्फ गाने सुनना ये बात नहीं होती। एक लेवल के बाद आपको आप फेड आउट हो जाते हैं कि कौन सा गाना सुनना है, अब मेरा मूड क्या है और उस मूड के लिए मैं कौन सा गाना सुनूं। मतलब मैं खुद मेरे लिए गाना प्ले करूं, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। वही अगर मैं रेडियो सुनूं तो रेडियो जॉकी एंड दैट स्टेशन वो मेरा मूड मेंटेन करता है। अगर मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी हूँ, अगर मैं थोड़ा नाराज भी चल रहा हूँ, तो जॉक बहुत अच्छे से बात करेगा और वहां पर बहुत बढ़िया सा वो म्यूजिक भी प्ले करेगा। कभी कभी वो हमें नॉस्टैल्जिक भी करेगा। एट द एंड ऑफ द डे हमारा मूड मेंटेन रहेगा। अब इतना बड़ा बिल्डअप मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि
आप फ्यूचर देखिए ना, तो सब कुछ आर्टिफिशियल होते जा रहा है। आजकल तो आर्टिफिशियल एंकर्स भी आ रहे हैं मार्केट में, तो इमोशंस की कदर कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि इमोशन की कदर करने वाला एक ही मीडियम बच सकता है, दैट विल बी रेडियो। लेकिन मैंने आपसे आपको एक बात बोली थी कि रेडियो में म्यूजिक तो है, लेकिन मैंने जो एग्जांपल्स बताए थे मुर्गा, तो ये जो चीज है प्रवीण का मुर्गा या फिर का मुर्गा हो जी, तो ये रेडियो ने इंट्रोड्यूस करवाया। लाइक अपने यहाँ पर बाबूराव का एक कैरेक्टर था जी, तो ये चीजों ने मतलब रेडियो का फेस बिल्ड किया। ओके, तो म्यूजिक छोड़ के ये जो स्पार्कलर्स बोलते हैं इसको, तो ये चीजें भी मतलब मवाली भाई हो है ना, वो भी एक कैरेक्टर है जी, तो ऐसे चीजों के खोगो पाटिल नाम का एक कैरेक्टर था, तो ये सारी चीजें रेडियो ने दी। तो म्यूजिक छोड़ के ये चीजें भी है, या फिर एक मैंने बोला कि जॉक्स के नाम आज भी लोकप्रिय है, या फिर हम उनसे कनेक्टेड जुड़े रहते, उनकी आवाज के लिए हम रेडियो ट्यून कर दे, ये भी चीजें है। लेकिन ये कभी होता है जब भी आपका कनेक्शन रूट लेवल तक होता है, कंटेंट वाइज आप इतना स्ट्रांग होते हो ताकि वो लिसनर जुड़ जाते हैं आपसे। जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स में कमेंट्री, और वहाँ पर जतिन चक्र और आकाश चोपड़ा ना हो तो मुश्किल जाता है, मुश्किल लगता है। तो मतलब सुनना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वो चीजों के लिए। लेकिन कंटेंट वाइज हम अगर देखा जाए तो रेडियो स्टेशन पे अगर एक आध प्रोग्राम अच्छा खासा नहीं हो, कुछ भी टाइम पास हो रहा है, तो वहाँ पे लोग स्विच कर लेते, ट्यून कर लेते दूसरा स्टेशन, जहाँ पे अच्छा कंटेंट है वहीं पे लोग जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा बेसिक सवाल ये है कि चूल्हे का खाना जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है, या फिर खाने में डाइट कैसा होना चाहिए ये सब लोग जानते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि वो फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए ना एक अलग एक्टिविज्म चलता है सर कि इस तरह का खाना खाना चाहिए, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ। वैसे रेडियो का हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि रेडियो सुनना इट्स अ नीड। अगर आप रेडियो सुनेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ बैलेंस रह सकता है। तो उसके लिए रेडियो फ्रेटर्निटी में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए, ऐसा क्या एक्टिविज्म होना चाहिए तो दैट लोगों को रेडियो का ये महत्व पता चले? हाँ, अभी एक चीज ये है कि रेडियो का महत्व पता होने के लिए मार्केटिंग करने की अभी कोई जरूरत है नहीं। ओके, क्योंकि ऑलरेडी अभी रेडियो 2-3 डिकेड में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। अभी रेडियो को बचाने के दिन है, मतलब डिजिटल की इतनी बड़ी होड़ है, उसकी उस होड़ में हम कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला ना कि रेडियो को डिजिटल के साथ अभी 360 डिग्री देख रहे हैं अपन, क्योंकि रेडियो में अभी 3 ही डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, सेकंड और थर्ड इज लाइक प्रोग्रामिंग। अभी क्या हो चुका है कि अभी डिजिटल डिपार्टमेंट बन गया है मार्केटिंग के साथ, तो उसमें भी नेशनल डिजिटल हेड, देन रीजनल डिजिटल हेड, so these positions are actually working। और उनके अंडर कौन काम कर रहा है? उनके अंडर एक वीडियो एडिटर काम कर रहा है, उनके साथ एक ग्राफिक डिजाइनर वाला काम कर रहा है, कैमरामैन से, तो मतलब पूरा सेटअप डिजिटल का रेडियो स्टेशन में भी काम कर रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रेडियो अभी दिख रहा है और ये जरूरी है। अगर नहीं दिखेगा तो आपका रेडियो खत्म है उधर, आगे नहीं बढ़ेगा। राइट। और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। आप अगर इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे ना, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे नई चीजें लेके आ रहे हैं। जैसे कि अभी एक ट्रेंड है अपना इंडिया में पॉडकास्ट, बिल्कुल। तो अभी रेडियो का एक दूसरा रूप है पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी वर्क कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अभी रेडियो ने भी अपने खुद के पॉडकास्ट चालू कर दिए। तो ये पॉडकास्ट लेकर मतलब इसमें कंसर्न क्या है कि जो चीजें ट्रेन के साथ चलो, हाँ, वरना आपका नोकिया हो जाएगा। जी हाँ, एग्जैक्टली। ओके सर, हमारे पास टाइम की कमी, आई मीन आपके पास टाइम की कमी है, तो इससे मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन कुछ बहुत इसेंशियल चीजें मुझे आपसे पूछनी थी, एंड इट इज अबाउट द पेनिट्रेशन ऑफ रेडियो इन इंडिया। कि आज की डेट में भी बेलगाम जैसे शहर में रेडियो नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन में बहुत कमी रह चुकी है। जो रेडियो का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बनना चाहिए था वो नहीं बना है, ये मेरी कंप्लेंट है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? अच्छा, एक्चुअली मुझे ये लगता है कि जिस सिटी में, जिस शहर में रेडियो नहीं आया, लाइक प्राइवेट रेडियो, कमर्शियल रेडियो की बात कर रहा हूँ मैं जी, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि रेडियो कहाँ पर आता है? पहली चीज,
जहाँ पर पोटेंशियल मार्केट हो, रेवेन्यू जनरेट करने वाले जहाँ पर क्लाइंट हो, वहाँ पर रेडियो आता है। तो पहली चीज ये है कि मेरे ख्याल से बेलगाम के पास में हुबली जी, जहाँ पर मिर्ची भी है, रेड एफएम भी है। हाँ, उसके बाद गुलबर्गा साइड या फिर वो एरिया में होगा। पोटेंशियल देखते हैं पहली चीज। जैसे कि अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊंगा सांगली जैसे शहर में, सांगली जैसा शहर मतलब महाराष्ट्र का ऐसा शहर है जिस शहर में ना मुंबई के बाद सबसे ज्यादा रेडियो स्टेशन वहाँ पर है। ओह माय गॉड, लगभग 10 रेडियो स्टेशन है इधर। राइट। लेकिन अगर आप बिजनेस वाइज अगर देखना जाओगे तो बहुत कम है। और वेस्टर्न रीजन में पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाला सिटी है पुणे। और पुणे के बाद जो अच्छा सबसे मार्केट है वो है अपना नागपुर और फिर है कोल्हापुर। तो कोल्हापुर में भी एक्चुअली नागपुर से भी ज्यादा पोटेंशियल कोल्हापुर में है, क्योंकि उसकी लाइसेंसिंग जो फीस है वो लगभग पुणे के बराबर है। अच्छा। क्योंकि कोल्हापुर का मार्केट अच्छा क्यों है, क्योंकि कोल्हापुर के साथ साथ आपको सांगली भी मिलता है। राइट। क्योंकि कोल्हापुर का रेडियो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से 46 किलोमीटर दूरी पर सांगली है और बाय एयर जियोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छे कंडीशन होने के कारण आराम से कोल्हापुर जाने के बाद वो सांगली का भी बेच सकता है। जी जी। तो वो कंडीशन है और उसके चलते कोल्हापुर का रेडियो बेलगांव में भी आता है। बिल्कुल। कुछ चीजों में कोंकण में जा नहीं सकता क्योंकि वो घाटी एरिया है, इसकी वजह से कुछ वहाँ पर इसके यहाँ पर मतलब अपने यहाँ पे मतलब जियोग्राफिकल की कंडीशन अच्छे नहीं है, इसलिए कोंकण में नीचे नहीं जाता है। अब बेलगाम में डेवलप न होने के कारण मेरे ख्याल से जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मेरा स्टडी है यही है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत बड़े क्लाइंट्स नहीं है। अगर वहाँ पे पोटेंशियल होता तो ये कॉर्पोरेट नुकसान नहीं करवाते। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ ना कि नागपुर सिटी में हल्दीराम जैसा बड़ा ब्रांड है, बिल्कुल। वीको जैसा बड़ा ब्रांड है, उसके बाद विठोबा जैसा बड़ा ब्रांड है, वीको ग्रुप है वहाँ पर। मतलब ये करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते लोग, तो वहाँ पर ये मीडियम होना जरूरी है। वैसे ही जो आउटपुट है रेवेन्यू आउटपुट मॉडल वो वहाँ पर नहीं है। जहाँ पर रेवेन्यू मॉडल नहीं है वहाँ पर वो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि बेलगाम का रेडियो के लिए क्यों नहीं थिंक किया गया? हाँ, मैंने सोचा था जी। क्या होगा 1 से 2% किया होगा, ऐसा कोई सिटी छूटा नहीं कि जिसका नहीं किया है जी। लेकिन इसी में क्या होता है कि एक फिक्स बिजनेस रहता है, क्लाइंट कौन से है, क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर आप औरंगाबाद साइड आए, जलगांव में भी रेडियो है, डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर बहुत अच्छे खासे ज्वेलर्स वाले हैं जिनका एक बिजनेस लॉगिन होता है और न कि बस वो सिटी के लिए बल्कि वो पूरे महाराष्ट्र के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी पोटेंशियल चाहिए कि अगर सपोज बेलगाम में कुछ चीज है कि जो पूरे महाराष्ट्र में या फिर पूरे कंट्री में जा रही है, उनका बिजनेस जा रहा है, ऐसे 2-3 क्लाइंट भी होंगे तो शायद में आ सकते हैं। बहुत लंबी बातचीत करी मैंने आपसे और रेडियो के बारे में जानने की कोशिश करी। अब मैं बिल्कुल वाइंड अप करने वाला हूँ। फॉर्मली पूछना चाहता हूँ सर, रेडियो का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? आप 5 साल के बाद का रेडियो मुझे कैसे डिस्क्राइब करेंगे सर? देखिए 5 साल के बाद का रेडियो, 5 साल का मतलब 2000 लगभग 28 की बात की जाए जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट ऐसे बोला जाता है और बदल के साथ हमें मतलब उसके उसको भी अपडेट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल के बाद का रेडियो, पहली चीज ये तो पीपल लेस रेडियो हो जाएगा, कम पीपल। अच्छा। मतलब जितने अभी वर्किंग कर रहे लोग, मतलब 10 जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर 1-2 ही लोग काम करेंगे। एज लाइक फॉरेन्स में काम करते हैं, ये घर से रेडियो चलाएंगे, वेब रेडियो आएगा तो सस्ता कमर्शियल हो जाएगा। दूसरी चीज लाइसेंस अथॉरिटी भी बहुत सारे, मतलब अभी कम्युनिटी जितने बिक रहे हैं वैसे ही बदलने से बेच जाएंगे, रीजनल हो जाएगा बहुत ज्यादा रेडियो। ऑलरेडी अपने पास डिजिटल करेंसी बढ़ रही है, इसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, लोग उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ऑलरेडी एक मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का बजट जो रहता है उसमें से लगभग 70-80% दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग ऑन लाइक डिजिटल। तो ऐसे हालातों में ये जो चीज है, ये फीचर है, ये पूरा डिजिटल ही जाएगा, रेडियो खत्म नहीं होगा क्योंकि इट्स लाइक मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट
लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये आएगी कि जैसे बोल रहे हैं ना अभी कि एआई का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन डिजिटल का इम्पैक्ट आ जाएगा और उसका इम्पैक्ट सीधा मैन पावर पे जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। रेडियो में जो लोग काम करते हैं, जैसे आपने बताया कि रेडियो का एक पोटेंशियल ये है कि आप एक छोटे सेलिब्रिटी जैसे बन जाते हैं अगर आप रेडियो जॉकी है तो आप स्टैंड अलोन कर सकते हैं, आप खुद का आपका ऑडियंस बेस क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन सर्वाइव। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है रेडियो शुड बी जिंदाबाद एंड इसी के लिए ये सारी कोशिश मेरी चल रही है। आई डोंट नो ये कितना इम्पैक्ट लाएगा। सर, आपने मेरे कंसर्न को रिस्पॉन्ड किया एंड आपने समय निकाला आपके बिजी शेड्यूल से। फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन बहुत दिल से कहना चाहता हूँ थैंक यू सो वेरी मच। एक क्या बोलते हैं सेल्फिश सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा सर मुझे मेरे साथ बात करके? आपके साथ बात करके कि आपने कुछ जेन्युइन सवाल पूछे, पहली चीज आपके लिए बहुत सारे धन्यवाद। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि इसके बहाने मुझे भी कुछ सोचने पे मजबूर किया कि हाँ यार 5 साल बाद रेडियो क्या होगा, लेकिन इसकी क्लैरिटी मुझे है क्या होगा वो तो है। लेकिन आपने एक अच्छा स्टडी किया है और उसकी नजर से आपने पूछा, वो ये बात मुझे अच्छी लगी। ठीक है, तो आज पहली बार मेरे चैनल के ऊपर मैं थोड़ा आरजे जैसा साउंड कर रहा था, लोगों को थोड़ा अलग महसूस होगा, वरना बहुत पॉलिटिक्स की बातें होती है सर, बहुत इधर उधर की बातें होती है। एनीवेज दैट इज द स्पेशलिटी रेडियो जॉकी की कि वो हर तरह का कंटेंट जो है वो आपके पास लेके आता है। तो इसलिए मेरे जो भी व्यूअर्स है, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को कंज्यूम करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हैबिट बना लीजिए कि जो भी रेडियो आपको एक्सेसिबल है एटलीस्ट सुबह 1 घंटा और शाम को रात को 1 घंटा रेडियो सुने। धीरे धीरे करके रेडियो सुनने की आदत बनाएं। जिस दिन आप रेडियो सुनने की आदत बनाएंगे आपका दिन बहुत फ्रेश जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे इसका जो असर पड़ेगा वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ेगा। इट मीन्स आपके लाइफ के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं मेरी तरफ से आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रेडियो सुनने की आदत दिलवाइए। बाय द वे, इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा और गेस्ट रेडियो पे टेलीविजन में लेके आऊं और उनसे मैं गुफ्तगू करूं। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताइए कमेंट करके। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, ठीक है? फिर आऊंगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आपसे मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।